नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज मैं आपको बताऊंगा इंदौर कमिश्नर सुजॉय दुबे के बारे में, जिन्होंने अपने बेटे का आईआईटी बंबई में एडमिशन करवा दिया है झूठा हैंडीकैप सर्टिफिकेट लगवा के, यानी कि फेक हैंडीकैप सर्टिफिकेट लगवा के। मतलब अब आप सोच सकते हो कि इन रसूखदारों की सोच को लकवा लग गया है। ये पैसे वाले हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, समृद्ध हैं, सक्षम हैं, फिजिकली भी फिट हैं, लेकिन फिर भी एक विकलांग का हक मानने से बाज नहीं आते। इनको क्या पता एक विकलांग होने का दर्द क्या होता है। ये पार्टियां मनाने जाते हैं दुबई में, ये पिकनिक मनाते हैं दुबई के बीच पे, और हमारे देश के बेटी बेटियां सड़कों पे बैठ बैठ कर सब्जियां बेच बेच कर आईआईटी आईआईएम्स में अव्वल नंबर आते हैं। इनको क्या पता विकलांग होने का दर्द क्या होता है। इनको 2 कदम चल रहा है तो ये 4 व्हीलर से आएंगे और 4 व्हीलर से जाएंगे। इनको क्या पता एक विकलांग होने का दर्द क्या होता है। ये एक विकलांग का, एक गरीब विकलांग का हक मार के बैठे हैं, इसलिए आज इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी हो गया है। सबसे पहले मैं इंदौर के डॉक्टर आनंद राय जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी। डॉक्टर आनंद राय जी व्यापम के विसल ब्लोवर हैं और उन्होंने व्यापम के चोर मक्कारों को एक्सपोज करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। इसलिए मैं आनंद राय जी को सलाम ठोकता हूं, जिन्होंने अपनी जान को हथेली पर रखकर इन चोर मक्कारों को एक्सपोज किया है। अब हम शुरू करते हैं कि एक्चुअल में ये केस पूरा है क्या, कैसे हुआ ये सब कुछ, और कैसे झूठा हैंडीकैप सर्टिफिकेट का मामला सामने आया। सबसे पहले आप जरा उस लड़के की फोटो देख लो जो दुबई में पिकनिक मना रहा है और अपने आप को हैंडीकैप कहता है। फोटो देखो जरा इस लड़के की, ये कमिश्नर का लड़का है, फोटो देखो। देख लिया फोटो, कैसा लगा, मजा आया, एंजॉय कर रहा है लड़का। देखो ये दुबई में पिकनिक मना रहा है, इसको क्या पता हैंडीकैप होने का दर्द क्या होता है, इसको क्या पता। खैर अब शुरू करते हैं। तो अब क्योंकि लड़का पूरी तरीके से फिजिकली फिट है तो शक तो होगा कि भाई फिजिकली फिट है हैंडीकैप का। तो हमने क्या किया, हमने पता लगाया तो पता चला कि इसने डिसलेक्सिया का झूठा सर्टिफिकेट बनवा के रखा हुआ है। अब डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया एक आंखों की बीमारी है, यानी कि डिसलेक्सिया में जो शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं या फिर उल्टे दिखाई देते हैं। अगर आपने तारे जमीन पर पिक्चर देखी है तो आप ज्यादा अच्छे से समझोगे। तारे जमीन पर में जो बीमारी थी वही होती है डिसलेक्सिया। अब इस लड़के ने डिसलेक्सिया का सर्टिफिकेट बनवा के रखा हुआ है, लेकिन डिसलेक्सिया के जो लक्षण होते हैं वो ये होते हैं कि डिसलेक्सिया का बंदा कभी भी अच्छे नंबर नहीं ला सकता, यानी कि हाई नंबर नहीं ला सकता। लेकिन ये जो लड़का है कमिश्नर का, इसके हाई 80 90% आई। अब 80-90% आई, इसका मतलब है कि ये 100% इसने झूठा और नकली सर्टिफिकेट बनवा के रखा है। लेकिन अब प्रूफ क्या है इसका? तो प्रूफ जानने के लिए, क्योंकि इसने सर्टिफिकेट बनवाया था और कानून ये कहता है कि आप जो सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से बनेगा, यानी कि अगर आपको हैंडीकैप का सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाना होगा। अस्पताल जाइएगा, वहां पर 3 डॉक्टर आपका चेक करेंगे। अगर पाया गया कि हाँ आपको कोई डेफिशिएंसी है तो वो आपको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। बिल्कुल ये होता है नॉर्मल प्रोसीजर, ठीक है। अब क्योंकि सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से इशू होना था तो हमने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में आरटीआई लगाई, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई लगाई हमने, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से पूछा कि सुजॉय दुबे के लड़के का, मैं आपको लड़के का नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं कि उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी अगर मैंने उसका बता दिया नाम, उसका तो नाम बदनाम हो जाएगा, क्योंकि गलती तो मां बाप की है, लड़के की नहीं है। इसीलिए तो हमने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इंदौर से पूछा कि आप हमें सुजॉय दुबे के लड़के की सर्टिफिकेट बताइए। तो उनका जवाब आ गया और जवाब में उन्होंने कहा कि हमने तो कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं किया। ये देख लीजिए जवाब, ये रहा आरटीआई रिप्लाई, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पिता सुजॉय दुबे के पिता, ये साफ साफ मैं आपको शब्द पढ़ के सुनाता हूं। उपरोक्त विषय में लेख यह है कि आपके संदर्भ द्वारा चाही गई सूचना के अधिकार के तहत जानकारी के संबंध में अवगत कराया गया है कि जिला मेडिकल बोर्ड चिकित्सालय इंदौर से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार माह जनवरी 2015 से माह जून 2015 के बीच रेसिडेंसी एरिया इंदौर निवासी बच्चे का नाम पिता सुजॉय दुबे को कोई विकलांगता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। बढ़िया।
अब इसमें एक और चीज होती है कि अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लगता है कि भाई कोई कंफ्यूजन है तो वो आगे कंफर्मेशन के लिए डिविजनल बोर्ड को भेज सकते हैं। तो डिविजनल बोर्ड का भी आंसर आ गया, डिविजनल बोर्ड का आंसर आ गया और डिविजनल बोर्ड ने भी कहा कि हमने कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं किया है। यस, देख लो आप, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि हमने कोई भी सर्टिफिकेट इशू नहीं किया। पढ़िए, अब क्योंकि कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं किया तो हमने और आगे बढ़ा। हमने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े रिहेबिलिटेशन हैंडीकैप सेंटर जो कि जबलपुर में है, हमने उनसे पूछा, हमने कहा आप हमको दे सकते हैं कोई, आपके पास शायद सर्टिफिकेट इशू हुआ हो, तो उन्होंने भी कह दिया कि हमने कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं किया। यह है आरटीआई का रिप्लाई। उन्होंने आंसर में कह दिया कि हमने कोई भी सुजॉय दुबे के लड़के को सर्टिफिकेट इशू नहीं किया है, यानी कि कमिश्नर के लड़के को कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया। अब इतना हुआ तो हमने कहा कि चलो ठीक है, अब आईआईटी बंबई से पता करते हैं। हमने फिर से एक आरटीआई लगाई आईआईटी बंबई में। आईआईटी बंबई से पूछा कि आप हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करिए, तो आईआईटी बंबई का रिप्लाई आया कि हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये थर्ड पार्टी केस है। तो हमने अपील लगाई, हमने कहा कि भाई हमको प्रोवाइड करिए क्योंकि इसकी वजह से, इस लड़के की वजह से दूसरे लोगों का नुकसान हो रहा है, तो आप हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। तो उन्होंने आंसर आया उनका कि ठीक है, आपको 7 दिन के अंदर अंदर इनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ये रहा रिप्लाई। लेकिन जैसे ही ये बात कमिश्नर सुजॉय दुबे को मालूम चली तो उन्होंने ऑब्जेक्शन ले लिया। अब ऑब्जेक्शन का बताता हूं मैं आपको। देखो ऑब्जेक्शन क्या है, ऑब्जेक्शन जिसके नाम पे आरटीआई है तो वही अकेला ऑब्जेक्शन ले सकता है, यानी कि लड़के अकेला ऑब्जेक्शन ले सकता था। लेकिन कमिश्नर ने क्या किया, कमिश्नर ने खुद ऑब्जेक्शन ले लिया और रीजन लिख दिया कि लड़का माइनर है, माइनर यानी कि 18 के नीचे है, इसीलिए। इसके साथ साथ इन्होंने जो अलॉटमेंट लेटर होता है, अलॉटमेंट लेटर में डेट ऑफ बर्थ होती है, उसको काला कर दिया है। ये देखो आप, अलॉटमेंट लेटर में डेट को काला कर दिया है। क्यों काला कर दिया? अगर लड़का माइनर है तो आईआईटी में कैसे है, सवाल उठता है। अब क्योंकि इतना सब घोटाला हुआ था तो पक्की बात है अब कंप्लेंट तो होनी थी। तो हमने सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कंप्लेंट डाली। यह है सीबीआई की कंप्लेंट कॉपी। हमने सीबीआई को कंप्लेंट करी कि इसमें जांच होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों क्योंकि वो कमिश्नर है और कमिश्नर के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसीलिए अगर आप इस मामले पर कार्रवाई चाहते हो तो ये मामला कुछ भी करके स्मृति ईरानी तक पहुंचना चाहिए। जब तक ये स्मृति ईरानी तक नहीं पहुंचेगा तब तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और मैं आपको अब बताता हूं, ये तो ठीक है। अब आप ये देखिए, ये जो लड़का है कमिश्नर का, इसने एड देके रखा हुआ, एड मतलब एडवर्टाइजमेंट चलाता है कि आप हमारे इधर कोचिंग पढ़ने आइए, कोचिंग। ये देखो, मतलब आप देखो जो डिसलेक्सिया के लोग होते हैं उनको अच्छा तरीके से दिखते नहीं है, वो इतने परेशान रहते हैं कि जूते के लेस नहीं बांध सकते, और ये कहता है कोचिंग लेने आ जाओ। सोचो आप लोग किस तरीके से गलत मिसयूज किया गया है अपनी पावर का। और सिर्फ ये एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। और सुन लो, नाम सुनाता हूं मैं आपको, नाम सुनाता हूं मैं आपको। ये एक और सर्टिफिकेट है, ये एक और सर्टिफिकेट, ये झूठा सर्टिफिकेट है। एक लड़की का, शिल्पा कोचर नाम की लड़की है, उसने जज की लड़की थी, उसने भी झूठा सर्टिफिकेट बनवाया था। मैं आपको नाम बताता हूं, नाम सुन लो आप। केंद्रीय खेल एवं युवक कल्याण मंत्री विक्रम वर्मा की लड़की क्षितिजा ने फेक सुसाइडल सर्टिफिकेट बनवा के प्राइवेट कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज में भर्ती हो गई। जज की लड़की शिल्पा कोचर, उसने भी यही झूठा हैंडीकैप्स का काम किया। आईपीएस महान भारत की लड़की ऐश्वर्या सागर ने इंदौर के सरकारी डेंटल कॉलेज में ट्रांसफर करवा लिया। मतलब आप देख सकते हो कि ये बड़े लोग हैं तो ये गरीब का हक छीन सकते हैं। आप सोच सकते हो इनको क्या पता कि एक हैंडीकैप, एक विकलांग की कितनी समस्याएं होती हैं, कितनी उसको प्रॉब्लम आती है, इनको क्या पता। हैंडीकैप में -19 में नंबर चाहिए होते हैं, -19, यानी कि अगर आप पेन भी नहीं हिलाओगे ना, बिना पेन हिलाए भी चले जाओगे तो भी आप आईआईटी के अंदर चले जाओगे। उसका मिसयूज हुआ है, कितना ज्यादा मिसयूज हुआ है। दोस्तों आज मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप तो बस मुझे सपोर्ट करो, मैं इन चोर मक्कारों की लाइन लगा दूंगा, पक्की बात है। टेक केयर।